ये इसको मैजिक विंडो बोलते हैं, जादू विंडो। आप मस्जिद है, इसका नाम मोती मस्जिद है। शाहजहां ने बनवाया था। पब्लिक के शॉपकीपर भी लेडीज होती थी, तो मुगलों के टाइम में यहाँ बाजार लगवाया जाता था, मीना बाजार। ये है आगरा का लाल किला, जिसे आगरा किला भी कहते हैं। और इस किले के बराबर सामने स्टेचू बना हुआ है। स्टेचू है छत्रपति शिवाजी महाराज का। अभी हम इस किले में जाएंगे। ये लाल किला आज हम देखेंगे। ये आगरा का लाल किला है। आगरा में ताजमहल और ये लाल किला बहुत मशहूर है। दिल्ली के लाल किले से भी बड़ा और खूबसूरत ये लाल किला है, लेकिन जितनी शोहरत दिल्ली के लाल किले को मिली है उतनी इस किले को नहीं है। आज इस किले को अंदर से पूरा देखेंगे। ये दिल्ली का लाल किला है। ये इसका एंट्री गेट है। तो एंट्री के लिए भीड़ लगी हुई है। इसका फ्रंट व्यू है। आज बहुत भीड़ है एंट्री के लिए। देखिए, आगरा फोर्ट में आपका वेलकम है। माय नेम राजेश यादव। तो इस फोर्ट का नाम जो है वो आगरा फोर्ट है। ये रेड फोर्ट नहीं है, रेड फोर्ट है वो दिल्ली में बनाया गया है। बट ये जो किला है ये मुगल सल्तनत का एक कैपिटल किला था। ये जो किला बनवाया था वो तीसरे मुगल बादशाह अकबर ने बनवाया था, और अकबर ने स्टार्ट किया था 1565 में। बट फिर अकबर का बेटा हुआ जहांगीर, जहांगीर के बेटे हुए शाहजहां, और शाहजहां के बेटे औरंगजेब। 4 मुगल बादशाह ने इस किले के अंदर में शासन किया, और जनरेशन बाई जनरेशन बनाया गया था। इसमें टोटल समय लगा फोर्ट को कंप्लीट करने में 95 ईयर्स का। बट 22 ईयर्स में जो है वो ताजमहल बनवाया गया था, क्योंकि ताजमहल जो बनवाया गया था वो सिर्फ शाहजहां मुमताज का गिरफ्त के लिए, समाधि मजार। बट आगरा फोर्ट जो एरिया है वो मुगलों का लिविंग एरिया था, रहने का। इसलिए फोर्ट के सराउंडिंग एरिया में डबल दीवारें बनवाई गई थी। एक दीवार है 75 फीट का है, और आउटर साइड की बाउंड्री वॉल दे रही है 45 फीट की है, जिसमें मुगल टाइम में मुगल सोल्जर्स रहते ना, एरोमैन। भाई दीवार के नीचे की तरफ अकबर के टाइम में 2 मोट बनी है। मोट समझते हैं आप लोग? खाई। एक पहले पानी की खाई है जिसमें एलिगेटर रहते थे, क्रोकोडाइल, और दूसरा वाला खाई है वो जंगल का खाई है जिसमें टाइगर, लॉयन, एलिफेंट, जो फोर्ट के चारों तरफ से बनाया गया था। अकबर ने इस किले की 3 लेयर की सुरक्षा, पानी से, जंगल और टाइगर और सोल्जर्स। पहला गेट आप लोग एंट्री करके आए ना, गेट का नाम था अमर सिंह गेट। जो अमर सिंह राठौर थे, शाहजहां के टाइम में एक चीफ कमांडर थे, तो उनके नाम से उन्होंने गेट का नाम रखा अमर सिंह गेट। एक वफादार कमांडर थे। सेकंड गेट देखिए, इस गेट का नाम है नौबत खाना है, म्यूजिकल गैलरी है। जब मुगल एम्परर, मुगल की फैमिली जब एंट्रेंस करता था, तो जो म्यूजिशियन होते थे यहाँ पर बैठ करके नगाड़े बजाते थे। बोले जलालुद्दीन, मोहम्मद अकबर आ रहे हैं, तो ये बालकनी देखिए, यहाँ पर लेडीज डांस करती थी कलरफुल ड्रेस में, वेलकम के टाइम में। तो यहाँ सोल्जर्स भी करते थे, बादशाह को सल्यूट करते थे जब मुगल का डेलीगेशन फोर्ट के अंदर एंट्रेंस करता था। और थर्ड गेट से जो अकबरी दरवाजा है, बादशाह अकबर के नाम का है, ऊपर से रानी लोग फ्लावर डाल दी सब वेलकम करने के लिए। आगरा फोर्ट में जो मेन गेट बना है वो 3 गेट बने हैं। पहला गेट पे सिक्योरिटी चेक होता है, सेकंड पे टिकट को दिखाया है, और ये थर्ड गेट है ये सीधे नहीं है। इनको जो बनवाया है डायरेक्शन है जिगजैग है। आप पहला गेट से जब एंट्रेंस करते हैं सेकंड गेट नहीं दिखता है, सेकंड गेट से एंट्री करेंगे तो ये आपको थर्ड गेट नहीं दिखेगा, क्योंकि ये भी प्रोटेक्शन है, सिक्योरिटी के पर्पज से एंट्रेंस बनाया गया है। दिलानी दे रहे स्टोन पे, ये कोई डिजाइन नहीं थी। मुगल आते ना, हॉर्स, एलिफेंट, कैमल, तो कुड नॉट स्लिप, उनके पैर स्लिप ना करे, इसलिए पैरों के लिए ग्रिप बनाया गया था। आगरा फोर्ट का टोटल एरिया है वो 2.5 किलोमीटर का एरिया है। 94 एकड़ में ये किला बना हुआ है। ओके, चलो। आप लोग अभी डाउन साइड से 3 गेट को पास करके आए हैं। जब कोई दुश्मन सेना गेट के अंदर एंट्रेंस करती है ना, तो यहाँ पर साउंड होता है, देखिए ना, इको होता है, जिससे कि मुगल सेना ऊपर अलर्ट हो जाता था, उनके लिए सिग्नल जाता था।
सीसीटीवी कैमरा मोबाइल नहीं थे ना, तो अंदर सिंगल जाएगा, जिससे कि मुगल सेना ऊपर से इस रास्ते से आयरन बॉल, स्टोन बॉल के जो बॉल होते हैं ना, ऊपर से रोलिंग करेंगे, जिससे दुश्मन को रोक दिया जाएगा। चैनल देखो दीवारों में से वन साइड पे हॉट ऑयल, सेम साइड से बना हुआ है हॉट वाटर, गर्म तेल गर्म पानी के लिए, इसे कोई अंदर नहीं जाएगा। आगरा फोर्ट में हाँ हाँ हॉट ऑयल हॉट वाटर। आगरा फोर्ट को अकबर ने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। लेफ्ट साइड का यहाँ आर्मी का पार्ट है और राइट साइड में लिविंग एरिया है। जो बादशाह अकबर रहते थे अपनी फैमिली के साथ, वो हम लोग विजिट करेंगे। और लेफ्ट साइड एरिया आर्मी है, जैसे मुगल टाइम में मुगल आर्मी, ब्रिटिश टाइम में ब्रिटिश आर्मी, अभी नाउ इंडियन आर्मी। तो अभी भी इंडियन आर्मी स्टिल है, तो वहाँ टूरिस्ट के लिए रहता है, तो वहाँ टूरिस्ट के लिए जाने का अलाउड नहीं होता है सर। वो कैंटोनमेंट एरिया है पूरा। यस सर। तो अभी हम लोग यहाँ से एंट्रेंस करेंगे जाने के लिए। इस पैलेस का नाम है जहांगीर पैलेस है, जहांगीर सन ऑफ अकबर फादर ऑफ शाहजहां। ये एंट्रेंस करेंगे जाने का। ये वाला जो गेट दिख रहा है पीछे वाला, इस गेट से हम लोग को एग्जिट करके आना है सर, बाहर आना है। और जो ऊपर जो एरिया दिख रहा है सर, वो आर्मी एरिया है। जैसे मुगल टाइम में आर्मी रही ना, अभी भी इंडियन आर्मी है, वहाँ टूरिस्ट के जाने का अलाउड नहीं होता है सर। ओके, तो हम लोग पहला महल देखो, बहुत ब्यूटीफुल पैलेस है। इस पैलेस का नाम है जहांगीर पैलेस सन ऑफ अकबर फादर ऑफ शाहजहां। ओके चलो। जहांगीर अकबर का सर, ये आगरा जो किला है ना, वो फर्स्ट कैपिटल था, बट अकबर का फर्स्ट कैपिटल आगरा है। सेकंड कैपिटल फतेहपुर सीकरी भी है। आपने देखा फतेहपुर सीकरी, जो आगरा से 40 किलोमीटर बनाया था। वहां पानी का प्रॉब्लम हुआ था, इसलिए अकबर ने आगरा चेंज किया, क्योंकि आगरा के पीछे नदी है यमुना। 3 रानी थी अकबर के पास ना, जोधाबाई था जो जयपुर की थी, राजा भारमल की बेटी थी, और मानसिंह की सिस्टर। एक थी रुकैया बेगम थी और एक था सलीमा बेगम, बट जोधाबाई फेवरेट थी, इसलिए जोधाबाई का ही बेटा जहांगीर था, जिसे सलीम बोलते हैं बचपन में। तो ये सलीम का महल है। और ये सामने देख रहे हैं, सलीम का बचपन का नहाने का टब रखा हुआ है। ये सलीम का ना बेबी बाथ टब है, जब वो बच्चा था ना। तो ये जहांगीर का नहाने का टब है। ये जहांगीर के मामा थे ना, राजा मानसिंह। जब जहांगीर का जन्म हुआ तो उनके मामा ने इसको गिफ्ट में दिया था सर, नहाने के लिए। इसकी क्वालिटी आप लोग देख रहे हैं, एक ही पत्थर से बना हुआ है, और 3 सीढ़ी इसके अंदर जाने का, 3 सीढ़ी इसके बाहर भी बने हुए हैं सर। मामा ने भांजों को गिफ्ट में दिया था। इसलिए मुगल जो लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज, वो फारसी लैंग्वेज थी, इसलिए फारसी लैंग्वेज में जो है ना, ये आयतें भी लिखी गई है सर। ये अकबर का ये पहला किला, ये बॉन्डी वॉल के फर्स्ट महल, ये पहला महल है जिसका नाम अकबर महल था सर। ये नोकल के राजा ने अटैक किया था आगरा फोर्ट पे, जब 1761 में, जब मुगल धीरे धीरे कमजोर होकर दिल्ली तक बचे थे ना। 50 सेंचुरी में तो पावरफुल थे, तो धीरे कमजोर होकर नोकल के राजा ने अटैक कर दिया था। सूरजमल था जो भरतपुर का राजा था, तोड़ दिया था सर ये महल को, अकबर बादशाह के महल को। तो 1983 में जब किला वर्ल्ड हेरिटेज में ना, यूनेस्को में, तो बाथटब को दिखाने के लिए बाहर रख दिया गया है। ये बाथटब अंदर था, तो जहांगीर का नानी का बेबी बाथटब है, ये उनके मामा ने गिफ्ट में दिया था। हाँ, जयपुर से आया था, राजा मानसिंह लेके आए थे। चाह रहे ना, ये यहूदी सिंबल होता है, जैसे जूस बोलते हैं ना, क्रिश्चियन का है। ये मार्बल में आंचल लगाए ना, वो इस्लाम का है। ये 2 लोटस है, वो हिंदू कल्चर के हैं, क्योंकि अकबर एक सेकुलर राजा थे ना। और 1582 में इन्होंने एक नया रिलीजन चलाया था, जिसका नाम था दीन इलाही। दीन इलाही मिस होता है गॉड इज वन, यानी सबका मालिक एक है। ये जहांगीर का महल है, अकबर ने बनाया था। अकबर की फेवरेट रानी जोधाबाई थी ना, हिंदू,
इसलिए पूरा पैलेस भी राजस्थानी डिजाइन से ही बना हुआ है सर। जैसे हम लोग दो पैरोट बने दिख रहे हैं अपने, दो पैरोट हैं। हाँ, पैरोट के बीच में ना एक लोटस बना हुआ है। वो लकड़ी का दरवाजा देखिए, उसके ऊपर देखो पिकॉक बने ना, पिकॉक्स। हाँ। और ये पिलर देखो हम लोग को, इसमें एलिफेंट है, लोटस है, सब लोग दिखता है ना। हाँ, ये सब ये राजस्थानी कल्चर ना, इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर भी है सर। अकबर के टाइम में इस महल के अंदर में लेडी डांस होता ना, नाच गाना, जब लेडीज प्रोग्राम होता था तो ऊपर वाला सीट पर राजा बैठेंगे सर, और नीचे जो विंडो है ना पर्दे में उनकी रानी बैठेगा। छोटे छोटे विंडो में दासी लोग ना, दासी जो कलर फ्लावर डालती थी यहाँ पर, इसलिए इस महल का नाम था रंग महल। अकबर जब राजा थे उनके टाइम में महल रंग महल था। उनका डेथ हुआ 1605 में। उनकी गद्दी को संभाला उनके बेटे जहांगीर ने। तो ये रूम जो जहांगीर के टाइम में, जहांगीर का बेडरूम था सर। दरवाजे नहीं होते थे, यहाँ पे सिर्फ पर्दा लगता था। दो रानियां थी जहांगीर के पास में, अकबर के पास तीन थी। जहांगीर के पास दो रानी थी, हिंदू और मुस्लिम। हिंदू रानी का नाम था जगत गोसाई और मुस्लिम रानी का नाम था नूरजहां। ये महारानी जगत गोसाई का मंदिर है। ये जहांगीर की वाइफ का मंदिर है, बट अकबर की हिंदू वाइफ ना जोधाबाई, उनका टेम्पल है फतेहपुर सीकरी में, राइट। हाँ, ये 5 कमरों में जहांगीर की लाइब्रेरी है पढ़ने के लिए, क्योंकि अकबर तो अनपढ़ थे ना, उनको 13 साल में राजा बना दिया था। उनके फादर थे हुमायूं, वो भी लाइब्रेरी की सीढ़ियों पर चढ़ के बुक्स निकाल लेते ना। वो अजान हो गई थी ना, वो झुके, दुपट्टा उनके पैर में लग गया, वो नीचे आके गिर गए थे सीढ़ियों से। इसलिए अकबर को 13 साल में राजा बना दिया गया था। तो अकबर के टाइम में 9 मिनिस्टर रहते थे, जिन्हें बोलते एडवाइजर, नवरत्न। ये अकबर के सन का लाइब्रेरी यहाँ पर। जब भी आगरा में बारिश होगी तो डायरेक्ट पानी यहाँ से कनेक्ट होकर नदी में जाएगा। स्टील वर्किंग आज भी वर्क कर रहा है सर, 500 साल पुराना हो गया है। पानी आ जाएगा बारिश का। और यहाँ से नदी में यमुना। सर मुगल बादशाहों की ये लाइब्रेरी होती थी, और यहाँ पर सीढ़ियाँ होता था, सीढ़ियों पर चढ़ के लोग बुक्स निकालते, क्योंकि इस्लाम की लाइब्रेरी हाइट में होती है। लोग अपनी कुरान शरीफ रखते थे ना, तो यहाँ पर अपनी बुक्स रखते थे। और ये कलर वो ना क्लॉथ लेटर, लकड़ी वाले लेटर जो लकड़ी में फोल्ड करते रहते थे। पूरा रूम है ना कलरफुल में था, अभी खराब हो गया ये सारा। क्या ये मुसीबत? हाँ बोलो भाई। ये सामने जो पैलेस देखे, इस पैलेस का नाम है हवा महल, बोले एयर कंडीशन रूम। एयर कंडीशन रूम था क्योंकि नेचुरल एयर कंडीशन था ये। आगरा तो वेरी हॉट सिटी है ना, मुगल उज्बेकिस्तान से आए थे ना, आउट ऑफ कंट्री से। इसके अंदर में सर डबल दीवार है ना, 2 दीवार बना हुआ है, बीच में गैप बना है जिसमें पानी डाल के रूम को ठंडा करते थे। दीवारें मुल्तानी मिट्टी की हैं। छत पर देख रहे हैं ना, वो पानी का टैंक बना हुआ है, जिस टैंक से लोग दीवार में पानी भरते थे और रूम को ठंडा करता था अंदर। अगर ज्यादा डालेंगे पानी तो हॉल देखो वो नीचे डाउन में ओवरफ्लो पानी वहां से निकल करके इधर आएगा सर। हाँ, और यहाँ से नदी में चला जाएगा बाहर, यहाँ से जाने के लिए रास्ता। हाँ, वो हॉल है छोटा सा। अच्छा अच्छा अच्छा। वैसे ये भी हवा महल है, पीछे वाला ये वाला बंद है सर, ये वाला ओपन है जो हम लोग देखेंगे सर। इससे हाँ, ऊपर टेरिस पे जो पानी जाएगा, लेदर बैग होती है मशक, लोग लेदर बैग में पानी भरते थे सीढ़ियों पर चढ़ के जाके, और टैंक को भरने के लिए मशक। अंदर से पानी आएगा ना, निकल के पानी के साथ डस्ट आएगा ना, मिट्टी पानी आए तो यहाँ राउंड करेगा, डस्ट नीचे बचेगा, पानी फिल्टर होकर जाएगा। एक ब्यूटीफुल चैम्बर बना डस्ट को रोकने के लिए। यही है मुगल टाइम का एयर कंडीशन रूम। बट इसकी दीवार की चौड़ाई जो बनवाई थी उन्होंने, ये 2 मीटर की चौड़ाई है, 6 फीट की। ये खाली है, ये अगर इसमें पानी डाल दो के अंदर तो रूम को कूलिंग करेगा, ठंडा। और ये चूने का महल है, चूना होता है चूना पत्थर, जिससे पानी लीकेज नहीं करेगा। ऊपर छत पे पानी का टैंक है, टैंक से लोग दीवार में पानी डालेंगे रूम को ठंडा करने के लिए, गर्म रहेगा। हाँ, यहाँ पर सर आइए इधर आइए आप। आपको ना यहाँ पर खड़ा होना है ऐसे करके, ओके सर। जनाब आप देखो इस कॉर्नर में, सुनो, वहां से बोलोगे तो इधर आवाज आएगा, इधर से बोलो इधर आवाज आएगा। टेलीफोन केस कर जाओ।
बोलो सर। हेलो। मैजिक विंडो बोलते हैं, जादू विंडो। आपको विंडो देखने में बाहर से बंद दिख रहा है ना पूरा, आप अंदर जाके देख के आइए तो अंदर से पूरा खुला हुआ दिखेगा। जाइए। बाहर से बंद, अंदर से चांगला। ये है सर, ये जो विंडो है ना क्रॉस वेंटिलेशन के लिए बनी है सर, लाइट और हवा आने के लिए। यहाँ से शाहजहां ने बनवाया था क्योंकि शाहजहां को व्हाइट मार्बल पसंद था, सेम बिल्डर ऑफ ताजमहल। उनकी रानी का नाम था ना मुमताज, दो डॉटर था मुमताज का, रोशन आरा जहान आरा। लास्ट तक अनमेरिड था, शादी नहीं हुआ था, तो शाहजहां को फीलिंग हुआ ना पालकी का। पालकी देखिए ना, डोली, ये उनकी बेटी का महल है, इसका नाम है रोशन आरा। महल देखिए डोली जैसा है, सोने का था। ये प्लेट है ना, और अंग्रेज आए, ईस्ट इंडिया कंपनी गोल्ड को निकाला, डुप्लीकेट का ब्रास लगा दिया था इसके अंदर रखा। सामने ताजमहल है, शाहजहां को कैद किया था, वो अनदर साइड है। ये डबल खाई है, बाहर पानी की खाई है क्रोकोडाइल वाली, ये जंगल की खाई है टाइगर वाली। ये नदी में मछलियां हैं क्या? होंगी मछलियां। वो है तो वो है ना, यही है। मगरमच्छ पानी का ये जंगल, ये नदी यमुना, सामने ताजमहल है। अब हम चलेंगे शाहजहां मुमताज का बेडरूम। हाँ तो सही है। हाँ ये सर, ये सर शाहजहां और मुमताज का बेडरूम है। ताजमहल तो उनकी कब्र है ना, मजार है, ये उनका बेडरूम है शाहजहां और मुमताज का। ऐसे मार्बल ताजमहल में जो राजस्थान से आता है, इसका नाम है मकराना मार्बल। 23 मुगल टाइम का गोल्ड का था, सोने का। ये सब सोना लगा के यहाँ पे देखिए। जब ब्रिटिश गवर्नमेंट है ना, अंग्रेज, उन्होंने गोल्ड को हीट किया ना, गरम आग लगा करके निकाल के ले गए, इसलिए जल करके पूरा रूप काला पड़ गया है यहाँ पर। और वो पंखे चलते थे पहले, उस टाइम में कपड़े वाले रस्सी वाले पंखे होते हैं, खींच के चलाते थे लोग। दरवाजे नहीं थे, यहाँ पर सिर्फ पर्दा लगता था। ये शाहजहां और मुमताज का बेडरूम है, सर पर्दे सिस्टम। ये फाउंटेन है। ऐसे इसके फ्रंट में ये फाउंटेन था सर। देखो बेडरूम के सामने ऊपर में पानी का टैंक बनवाया गया, तो लोग वहाँ पानी ले जाए ना, लेदर बैग में पानी डालने पर लेदर बैग को दबाएंगे, ऊपर से उसका प्रेशर आएगा तो यहाँ चल जाएगा। नीचे गार्डन देखिए, उस गार्डन का नाम था ग्रेप्स गार्डन, जिसे बोलते हैं अंगूरी बाग। अंगूर से वाइन बनती है ना, फ्रेश वाइन, इसलिए अंगूर का बाग लगवाया गया था। और ये 300 कमरे हैं। इस्लाम में लोग वाइन यूज नहीं करते ना, तो बादशाह जहांगीर काफी वाइन यूज करते थे, ड्रिंक करते थे बादशाह जहांगीर, तो उनकी रानी नूर जहां शासन को चलाते थे। हाँ, और 23 ईयर्स तक उन्होंने शासन भी किया है जहांगीर के टाइम में। ये 300 कमरे हैं जिसमें लेडीज रहती थी मुगलों की,
उनको हरम बोलते थे सर। देन इसमें नॉट जेंट्स अलाउड, ओनली लेडीज है, हरम की लेडीज है सर। आप थोड़ा ब्रास के ये शाहजहां का जेल है सर। शाहजहां का जेल, हाँ हाँ हाँ, शीश महल समझ रहा था। शीश महल तो बंद है। ये शाहजहां का जेल है। बोलो मेरे भाई। ये शाहजहां का जेल है। लास्ट टाइम में औरंगजेब ने अपने फादर शाहजहां को यहाँ बंदी बनाया था। जेल किया था औरंगजेब ने, सिर्फ नजरबंद बोलते, घर में ही रहना, आपको कोई बाहर नहीं जाना है, कोई सब पूरा फैसिलिटी दिया था, खाना पीना नजरबंद रहना है, किए थे, मतलब बाहर नहीं जाना है। क्योंकि काफी मनी लॉस कर रहे थे, खजाना को खत्म करते थे। बादशाह औरंगजेब नहीं चाहते थे कि खजाना खत्म हो जाए। हाँ वही तो बता रहा हूँ मैं। उसके पीछे व्हाइट ताजमहल है ना, उसके पीछे ब्लैक कलर का ताजमहल बनाना चाहते थे शाहजहां। ताज के पीछे फाउंडेशन भी किया था। वो ताजमहल जो बनाना चाहते थे अपनी डेथ होने से पहले, तो काफी एज हो गई ना उनकी, तो अपनी डेथ होने अपने खुद के मकबरे के लिए ताजमहल बनाना चाहते थे। फाउंडेशन भी किया गया था, कंप्लीट नहीं हुआ था। उसी टाइम में इकोनॉमी खराब हो रही थी, देश का पैसा खर्च हो रहा था। बादशाह औरंगजेब पैसा खजाना नहीं खत्म करना चाहते थे, क्योंकि जनता का पैसा है, आवाम का पैसा है, तो वो खराब हो जाएगा ना, अकाल भी पड़ सकता है कभी भी। क्योंकि वो राजा का जो पैसा होता है ना, जो राजा खर्चा करता है ना, वो भी वो अपनी मेहनत करते थे। टोपियां बुनना है, कुरान लिखना है, बिकवा करके जब वो अपने वो ये करते थे, अपना खर्चा करते थे, और शाही खजाने से पैसा नहीं लेते थे, अपनी कमाई का ही लेते थे। फिजूल का खर्चा खत्म नहीं करते। शाहजहां का टाइम ऐसा था कि शाहजहां का टाइम था बिल्डिंग बनाना, तो यहीं से बैठ के शाहजहां दिल्ली चले गए थे यहाँ से। तो उन्होंने क्योंकि बोला कि मुझे सिर्फ आगरा में रहता, लास्ट के समय में मुझे आगरा रहना है, जिससे मैं ताज का दीदार कर सकूं, क्योंकि ताजमहल मुमताज की याद में बना ना, सिंबल ऑफ लव। यहीं से बैठ के ताजमहल देख रहा था शाहजहां ने, बट काफी समय के बाद उनकी आगे कमजोर हो गया, ताजमहल दिखाई दिया। जब वो यहाँ रहते तो यहाँ उनकी बेटी साथ रहती थी, जिसका नाम था जहान आरा, वो आगरा को संभालती थी। तो औरंगजेब उस टाइम में महाराष्ट्र में चले गए थे। महाराष्ट्र में जो 35 किले हैं, उसमें कुछ आधे किले शिवाजी, 12 किले शिवाजी महाराज के पास रह चुके थे ना, कुछ औरंगजेब के टाइम में आगे मुगलों में, तो इसलिए वो पूरे महाराष्ट्र के जीतने चक्कर में वो वहीं फंस गए थे। वो वापस नहीं आए, सब शाहजहां का यहाँ डेथ भी हुआ था। उनकी बेटी ने सामने शीशा लगा करके एक ताजमहल भी दिखाया था, आगे कमजोर होने पर। अभी सेम ध्यान ताजमहल में देखा होगा, ये कोई कलर है, पेंटिंग कलरफुल पत्थर है, शाम की रात में सब चमकते हैं। पर टूरिस्ट जो जब आते हैं यहाँ पर देखने के लिए थे, तो ये देखो ये पत्थर चमकता है ये। और हमारे जो टूरिस्ट आते हैं तो ये लोग निकालते हैं, और ये पत्थर निकाल के ले गए, दीवारों पर नाम लिख के चले जाते हैं, इसलिए इसको गवर्नमेंट ने बंद, ये टूरिस्ट लोगों ने खराब कर दिए। पहले पहले 7 ईयर्स पहले खुला था, अब ये बंद कर दिया गया है। ये शाहजहां का जेल भी है, यही शाहजहां का डेथ पैलेस भी है। इंतकाल भी यही हुआ था कि उनको वजू बनाने के लिए वजू खाना है। ब्यूटीफुल जेल है ना, सिर्फ नजर बंद है। अब चलो हम तो चलते हैं, हम लोग दीवाने खास थे। ओके कब इसको ये मस्जिद है शाहजहां का प्राइवेट मस्जिद, शाहजहां जेल से मस्जिद में, मस्जिद से जिला भी अभी बंद है, ऊपर टेरिस पे। ये सब देख रहे हैं, ये सब ये क्या है यार?
वहां से दीदार कर सकते हैं शायद। हाँ, वो जेल है बस तो। कुछ लिखा हुआ देखो। ये है सर, ये हाँ हाँ, जेल के पूरा ये अंदर बुर्ज बना हुआ है, टावर। हाँ, यहाँ से शाहजहां लास्ट में ताज का दीदार किया था। ये बेद भी है, उनका डेथ पैलेस भी है, डेथ भी यही हुआ था। सर, जहाँ मुगल सल्तनत चलता था किले से, हर किले के में अंदर में बनता था दीवाने आम एंड दीवाने खास। इस हॉल का नाम है सर दीवाने खास है, जिसे बोलते VIP ऑडियंस मीटिंग हॉल, जहाँ मुगल अपनी जो कैबिनेट मीटिंग करते थे, पार्लियामेंट हाउस। बाहर की जो छोटी रियासतों के राजा होते थे वो बड़े लोगों से मिलने आते तो यहाँ संधि करते थे मित्रता मुगलों के साथ में। तो ये उनका दरबार एरिया है। गर्मी है, बरसात होता है तो दरबार अंदर लगेगा, शिफ्ट होता था, वैसे दरबार को बाहर शिफ्ट करते थे। बाहर में टेंट भी लग जाता था सर यहाँ पर। और ये सीट है ना, ये राजा यहाँ बैठते थे, सारे मंत्री लोगों को यहाँ बैठा लगा जाता था। अगर राजा मिस हो जाता है तो ये पीछे वजीर का सीट है, वजीर का नाम था राजा टोडरमल। अगर राजा मिस हो जाएगा तो वजीर ही मंत्री मीटिंग को अटेंड करेगा। ये काला पत्थर देखो, ये बेल्जियम से आया था, और ये राजा का सीट बेल्जियम से आया था, पार्ट ऑफ यूरोप। जैसे गोल्ड को टेस्टिंग करते हैं ना, वो पत्थर है ये। इसको हिंदी में बोलते हैं कसौटी पत्थर, कहते हैं ना कसौटी पे बैठ के खरा उतरना, तो वही पत्थर है सर ये कसौटी पत्थर मैडम, जिसे सोना को टेस्ट करते हैं ज्वेलर्स लोग। राजा भी, जब राजा भी बैठेगा इस पे इंसाफ करेगा, वो सच बोलेगा, झूठ नहीं बोलेगा सर। टूटा हुआ देख रहे हैं हम लोग, ये पत्थर टूट गया 1803। शाहजहां सलीम और ताज को नगीन बरतख्त नशीन वो नस्तर, जहांगीर का नाम लिखा है ये सब, ताप अलग सब। और ये नीचे नदी ना यमुना, 1803 में ब्रिटिश लोगों ने आगरा फोर्ट पर अटैक किया था जनरल लॉर्ड लेके ने, जब आगरा में चलता था पेशवाओं का शासन। पेशवा थे ना मराठा, तो कहने बम आकर के पहले यहाँ पर लगा, और यहाँ से बाउंस होकर के बम का गोला जाके सर उस कॉर्नर में जाके लगा है। जो देख रहे दीवार में छेद कर दिया है। जब ये पत्थर टूटा हुआ पड़ा हुआ है सर, वैसे सिंगल पत्थर का पीस था ये। यहाँ लग के गोला वहाँ गया, वहां जाके लगा है, हाँ अटक हुआ था वहां से। नदी की साइड में बाई बोट में बैठ के। आई सर, ये सामने हमाम है सर। सर इधर एक मिनट, आने का परमिशन नहीं था, यहाँ नीचे अंदर लगता था। उसमें शॉपकीपर भी लेडीज होती थी, तो मुगलों के टाइम में यहाँ बाजार लगवाया जाता था, मीना बाजार। ये सब टेंट के लिए लगे हुए हैं। अंदर जाओगे जनाब तो शूट करके जाना पड़ेगा। ओके, यहाँ शूट करके देख के आइए। नगीना मस्जिद शाहजहां ने बनवाई थी वाइट मार्बल की, लेडीजों के लिए अलग से सेपरेट। ये मैडम इंडिया की पहली मस्जिद है जो सेपरेट मस्जिद बनाई थी शाहजहां ने लेडीजों के लिए, क्योंकि लेडीज मस्जिद नहीं जाती, तो ये लेडीज मस्जिद ही है। यहाँ शूट करके देख के आइए। ओके, नगीना मस्जिद, जाओ जल्दी जाओ, देख के आओ, ठीक है नहीं। मुगल का खजाना रखा जाता था नीचे। बैंक नाम था पब्लिक मीटिंग हॉल। ये राजा का सीट है, और नीचे बीरबल का सीट भी बना हुआ है सर बैठने का। और इधर में रानी बैठेंगे राइट और लेफ्ट साइड में सर। जब बादशाह यहाँ बैठेंगे, मयूर सिंहासन भी रखा था जिसे बोलते हैं, जिसमें डायमंड लगा था, कोहिनूर हीरा। अब इंग्लैंड में चला गया है। मुगल टाइम में जब ऐसा अनाउंसमेंट किया जाता था, माइक नहीं थे, यहाँ से आवाज निकलेगा तो पूरा बाहर जाएगा, बाहर से बोलेंगे तो वो अंदर नहीं आएगा।
64 पिलर लगे हैं, जिससे कि कोई पिलर डिस्टर्ब भी नहीं करेगा देखने में। राजा पब्लिक को देखेगा और पब्लिक राजा को देखेगा। तो ये दीवाने आम है पब्लिक होगा, सिंहासन में बैठने से कोई पिलर डिस्टर्ब नहीं करेगा। पिलर की गैप से बनाए हुए हैं। ये मस्जिद है, इसका नाम मोती मस्जिद है। शाहजहां ने बनवाया था पब्लिक के लिए आपका ताजमहल। अब ये बंद कर दिया गया है, जुमा के दिन खुलता है, जो कमेटी के लोग आते हैं सर। ओके। और ये कब्र दिख रही है ना नीचे, ये अंग्रेज गवर्नर की कब्र है, जिसका नाम जॉन रसल गॉल्डविन था। 1857 में इंडिया ब्रिटिश में रिवॉल्ट में ना फ्रीडम फाइटिंग, उस टाइम उसका डेथ हो गया, तो अंग्रेजों ने उसको यही बरीड कर लिया था। क्रिश्चियन का लुक भी देख रहे, क्रिश्चियन जैसा बना ना, चर्च जैसा। ये अंग्रेज गवर्नर की कब्र है, अब तो मुगल। सोल्जर्स खड़े रहते थे, पब्लिक सोल्जर्स। अपमान हो रहा था, वो जा रहे थे, तो जब शिवाजी महाराज को संधि करने बुलाया ना, पुरंदर की संधि करने के लिए, औरंगजेब के जो हिंदू राजा थे, राजा जयसिंह मिर्जा, वो उनके लेने गए आगरा में। तो आगरा लेके आए, वो उनको सम्मान के लिए बुलाया जाता, तो अपमान हो गया क्योंकि वो पीछे खड़े हैं, इसलिए औरंगजेब ने उनको अरेस्ट में, उनको वो जा रहे थे, औरंगजेब ने उनको बंदी बना लिया, बिना मीटिंग करे, बिना कुछ कहे जा रहे थे। उन्होंने बोले कि अभी रुकिए, 4-6 दिन रहिए, फिर बाद में दोबारा मीटिंग हो जाएगी। तो वो इसी कारण यहाँ रहे, 3 महीने तक रहे वो, मगर वो यहाँ से फलों की टोकरी में छुप के चले गए थे निकल के। तो यहाँ उनको बंदी भी बनाया गया था, मस्जिद के राइट साइड में वही बंदी है। कल हो जाएगा, आज कोर्ट नहीं लगा तो कल लगेगा, कल नहीं कोर्ट लगा तो परसों रखेगा, 2-1 महीने। किसी को लोगों ने बोल दिया जेल, ऐसी सादा को बोल दिया जेल, जेल नहीं बनाया। जेल में डाला बोलता है ऐसा, ये बोलते ना, नजर बंद रहना, आपको सिर्फ खाना पीना रहेगा, तब बुजुर्ग हो गए। ओके सर, ओके सर, हम लोग हैं। नाम बताओ। माय नेम राजेश यादव, आगरा का गाइड। तो बहुत सारा गाइड किया है इस किले के बारे में।